Hello everyone, I'm CS Abanaz. Welcome to my channel Miraculous Taxes. In today's video, I will tell you about something you should know and do, but some people don't know anything about it and therefore are not able to take its advantage. I am talking about wedding insurance in India. इंडिया में वेडिंग सेरेमनी एक बहुत बड़ा और महंगा इवेंट माना जाता है, जिसकी गेस्ट लिस्ट भी बहुत लंबी होती है। इसलिए सारे अरेंजमेंट्स पहले से करने होते हैं और उसका एडवांस भी जाता है। इस एक इवेंट के लिए पेरेंट्स सालों साल सेविंग्स करते हैं, एफडी कराते हैं ताकि वो अपने बच्चों की शादी अच्छे से कर सकें। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यदि एंड टाइम पर या शादी से पहले कुछ गड़बड़ हो गई तो आप क्या करेंगे? किसी वजह से शादी कैंसिल हो गई या पोस्टपोन हो गई तो आपको कितना लॉस हो सकता है? जो भी खर्चा आपने वेन्यू, केटरर्स, डेकोरेटर्स, गिफ्ट्स, ड्रेसेस, फोटोग्राफर्स पर किया है, वो आप कैसे वापस लेंगे? कोई आपका पैसा वापस करने को तैयार नहीं होगा। क्या आप ये लॉस बियर कर पाएंगे? कुछ लोग शायद ये लॉस बियर कर भी लें, लेकिन जिन्होंने अपनी सारी मेहनत की कमाई शादी में लगा दी है, वो कैसे बियर करेंगे ये लॉस? इस लॉस से बचने के लिए होता है वेडिंग इंश्योरेंस। कुछ लोग जानते हैं इस बारे में, बट अभी भी इंडिया में बहुत से लोग ऐसे हैं जो या तो वेडिंग इंश्योरेंस के बारे में नहीं जानते या फिर इसकी इम्पोर्टेंस को नहीं समझते। इंडिया में जो सेलिब्रिटी ग्रैंड वेडिंग्स होती हैं, वो मोस्टली इंश्योर्ड रहती हैं, कुछ फुल्ली इंश्योर्ड, कुछ पार्शली। तो देखते हैं कि वेडिंग इंश्योरेंस में आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं जनरली। फर्स्ट, कैंसिलेशन और पोस्टपोनमेंट। यदि शादी किसी फायर, अर्थक्वेक जैसी नेचुरल कैलामिटी या चोरी जैसी चीज़ों की वजह से कैंसिल या पोस्टपोन हो जाए, उस केस में आपको वेडिंग इंश्योरेंस से वो सारा अमाउंट वापस मिल सकता है जो आपने कार्ड की प्रिंटिंग पर लगाया था, एडवांस दिया था वेन्यू के लिए, केटरर्स को, डेकोरेशन के लिए, म्यूज़िक सिस्टम के लिए, होटल बुकिंग्स के लिए या फिर ट्रैवल बुकिंग्स के लिए। सेकंड, डैमेज टू प्रॉपर्टी और वैल्यूएबल्स। यदि शादी के टाइम कुछ प्रॉपर्टी डैमेज हो जाए, फायर, अर्थक्वेक जैसी नेचुरल कैलामिटी, चोरी जैसे रीजंस की वजह से, तब आपको डेकोरेशन, शामियाना, अप्लायंसेस जो कि रिश्तेदारों या इन-लॉज ने दिए हैं, ऐसे सामान पर किए जाने वाले खर्चे का अमाउंट भी मिल सकता है। थर्ड, पर्सनल एक्सीडेंट। यदि कोई एक्सीडेंट हो जाए और उसकी वजह से किसी की डेथ हो जाए या कोई डिसेबल हो जाए, उस केस में जिनका नाम भी पॉलिसी में कवर्ड है, उनके लिए इंश्योरेंस अमाउंट मिल सकता है। नॉर्मली इसमें दूल्हा दुल्हन दोनों के क्लोज रिलेटिव्स कवर्ड होते हैं। फोर्थ, पब्लिक लायबिलिटी। यदि शादी के टाइम किसी एक्सीडेंट की वजह से थर्ड पार्टीज़ को नुकसान हो जाए, तो वो भी जनरली इंश्योरेंस पॉलिसी में कवर्ड होता है। तो ये हो गई एक जनरल लिस्ट जो कि इंश्योरेंस में कवर्ड होती है। अब देखते हैं कि वेडिंग इंश्योरेंस में क्या कवर्ड नहीं होता है। नॉर्मली यदि बंद, प्रोटेस्ट, टेररिज्म की वजह से कुछ नुकसान हो तो वो वेडिंग इंश्योरेंस में कवर्ड नहीं होता है। यदि पॉलिसी में कवर्ड लोगों में से कोई किडनैप हो जाए, शादी वाले दिन ही ट्रांसपोर्ट सर्विसेज नहीं मिलने पर पॉलिसी में कवर्ड लोग वेन्यू पर नहीं पहुंच पाए, तो इन दोनों केस में भी इंश्योरेंस कवरेज नहीं मिलेगा, क्योंकि ये चीज़ें इंटेंशनली प्लान भी की जा सकती हैं इंश्योरेंस अमाउंट लेने के लिए। फिर यदि कोई लॉस हुआ आपको इवेंट कैंसिल होने के बाद, तो वो कवर नहीं होगा। कुछ ऐसा सामान है जो कि वेडिंग में यूज़ होना था, लेकिन वो कम पड़ जाए या बिना प्रॉपर रीज़न के गायब हो जाए, वो भी कवर नहीं होगा। जिसने इंश्योरेंस करा रखा है वो इंटेंशनली किसी इंश्योर्ड प्रॉपर्टी को डैमेज करे या किसी से डैमेज कराए, वो कवर नहीं होगा, क्योंकि ये इंटेंशनल डैमेज है। कोई ऐसी चीज़ डैमेज हो जाए
जो कि बहुत पुरानी है, लोड बियर नहीं कर सकती और खुद ही डैमेज हो जाए, जिसमें किसी और की फ़ॉल्ट नहीं हो, तो वो इंश्योरेंस में कवर नहीं होगा। कोई ऐसी प्रॉपर्टी डैमेज हो जाए जिसको किसी ने रख कर छोड़ दिया, ध्यान नहीं दिया और उसकी वजह से कुछ डैमेज या लॉस हो जाए, तो वो भी कवर नहीं होगा। किसी पर्सन की डेथ हो जाए या इंजरी हो जाए या वो डिसेबल हो जाए ड्यूरिंग द इवेंट, लेकिन उसका रीज़न इवेंट से रिलेटेड नहीं हो, लाइक किसी डिज़ीज़ की वजह से उसकी डेथ हो जाए, किसी वॉर की वजह से वो इंज्योर हो जाए, इंटेंशनली वो खुद को चोट पहुंचाए, सुसाइड अटेम्प्ट करे या सुसाइड से उसकी डेथ हो जाए, तो ये भी इंश्योरेंस में कवर नहीं होगा। इसके अलावा पॉल्यूशन की वजह से होने वाला कोई डैमेज भी इंश्योरेंस में कवर नहीं होगा। और यदि कोई लीगल या स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स है और वो पूरी नहीं की जाती हैं जानबूझकर, तो उसको भी इंश्योरेंस में कवर नहीं किया जाएगा। ये सारी थी वो चीज़ें जो कि इंश्योरेंस के कवरेज के बाहर हैं। ये एक जनरल लिस्ट है, बाकी आपके वेडिंग इंश्योरेंस में क्या कवर्ड है या क्या नहीं, ये आपको पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स पढ़कर ही कंप्लीट क्लैरिटी मिल सकती है। अब देखते हैं वो कौन सी टॉप 6 कंपनीज़ हैं जो कि इंडिया में वेडिंग इंश्योरेंस प्रोवाइड करती हैं। फर्स्ट, ICICI लम्बार्ड। सेकंड, पैसाबाजार.com। थर्ड, बजाज फिनसर्व। बजाज फिनसर्व के वेडिंग इंश्योरेंस में एक स्पेशल कवरेज है वेडिंग लहंगास और साड़ीज़ के लिए, जिसमें इनकी खो जाने पर या डैमेज हो जाने पर आपको अपने एक्सपेंसिव वेडिंग लहंगास और साड़ीज़ की प्राइस रिकवर हो सकती है। फोर्थ, फ्यूचर जनरली। इस वेडिंग इंश्योरेंस में एक स्पेशल कवरेज है कॉस्ट ऑफ पंडित्स, ब्यूटिशियंस, फोटोग्राफर्स और वीडियोग्राफर्स के लिए। फिफ्थ, bankbazaar.com। इस वेडिंग इंश्योरेंस में एक स्पेशल कवरेज है कॉस्ट ऑफ ज्वेलरी और प्रीशियस मेटल्स के लिए। एंड सिक्स्थ, HDFC अर्गो। वेडिंग इंश्योरेंस पॉलिसी का जो प्रीमियम होगा वो इस बात पर डिपेंड करेगा कि आप अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी में क्या क्या कवर करना चाहते हैं। आप फुल इंश्योरेंस लेना चाहते हैं या पार्शियल इंश्योरेंस। तो आगे से आपके घर में कोई शादी हो तो सबको वेडिंग इंश्योरेंस के बारे में ज़रूर बताएं और अनएक्सपेक्टेड लॉसेस से बचाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट।